पवन खेड़ा के सामने बीते 32 घंटों से असम की पुलिस, हिमंता की पुलिस, उसके हौसले पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। एक ही सवाल को बार बार घुमा फिराकर पूछती हुई हिमंता की यह पुलिस पवन खेड़ा को तोड़ने की, फंसाने की, किसी भी तरीके से उनके बयान बदलवाने की पुरजोर कोशिशें कर रही है, लेकिन पवन खेड़ा टस से मस नहीं हो रहे। और इन सब के दरमियान अभी तक क्या क्या हुआ है, कल से लेकर अब तक पवन खेड़ा से जो पूछताछ हुई उसमें हिमंता की पुलिस को किस तरीके से मुंह की खानी पड़ी और क्राइम ब्रांच का दफ्तर उसे कैसे कांग्रेस के तमाम नेताओं ने घेर रखा है, सारी जानकारी आपको आज मैं देने जा रहा हूं। इसके साथ ही साथ पवन खेड़ा के साथ कौन लोग हैं, वकील कौन है, सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं। कल सुबह पवन खेड़ा 10:30 बजे पहुंच गए थे हिमंता बिस्वा शर्मा के पुलिस के पास, क्राइम ब्रांच के दफ्तर। और पवन खेड़ा जब वहां पहुंचे तो अकेले नहीं पहुंचे थे। कांग्रेस के तमाम चुने हुए विधायक, कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और यहां तक कि गौरव गोगोई, सभी लोगों ने क्राइम ब्रांच दफ्तर की ऐसा लगा जैसे घेराबंदी कर रखी हो। वहां पर रीतम सिंह भी मौजूद हैं, जिनसे लगातार मेरी बातचीत हो रही है, जिनसे लगातार मैं अपडेट ले रहा हूं। कल देर रात तक मेरी और अतुल लौंडे पाटिल जी की कई बार बातचीत हुई है। अब सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि 32 घंटों में हिमंता की पुलिस खाली हाथ क्यों है। दरअसल हिमंता की पुलिस बार बार एक ही सवाल पूछ रही है। सवाल जानते हैं क्या है? आपको दस्तावेज किसने दिए? उसके बाद इसी सवाल को घुमा दिया जाता है। अच्छा चलिए, ये दस्तावेज आपने कैसे बनाए, कहां बनाए, किसने बनाया, किससे बनवाया? पवन खेड़ा की तरफ से बार बार एक ही जवाब है कि ये तमाम दस्तावेज तो पब्लिक डोमेन में है। हमारे पास तो जो पब्लिक डोमेन में डेटा है वही है और हम तो उसी पे सवाल उठा रहे हैं। वही यूमिंग की कंपनी आखिरकार वेबसाइट पर है ना, पवन खेड़ा यही तो कह रहे हैं। दूसरी तरफ पवन खेड़ा ने एक जेन्युइन बात और कही कि क्या दस्तावेज फर्जी हैं या नहीं हैं, असली हैं, नकली हैं, ये जांच करने की जिम्मेदारी मेरी थी। जवाब है नहीं। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं संज्ञान में लेकर के आऊं कि इस तरीके की चीजें पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं और जांच करने की जिम्मेदारी अथॉरिटीज की है। तो अथॉरिटी जांच करे, आप जांच कीजिए। क्योंकि मेरा तो बुनियादी सवाल यह था कि क्या व्यूमिंग में कंपनी बनवाने के लिए या फिर कि विदेशों में प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए आपने कोई फेक केवाईसी दी है, और क्या ये वही फेक केवाईसी हैं जो ये 3 पासपोर्ट्स दिखाए गए? अब बार बार एक ही सवाल कभी डीसीपी जो इस मामले के आईओ हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, वो करते रहे पवन खेड़ा से कल पूरे दिन, और फिर कमिश्नर आए, कमिश्नर करते रहे। आज एक बार फिर डीसीपी वहां पर मौजूद थे। सुबह पहुंच गए पवन खेड़ा जी। दोपहर में पता चला था कि खाना खाने के लिए थोड़ी देर के लिए पवन खेड़ा जी बाहर आएंगे, लेकिन पवन खेड़ा जी अभी तक बाहर नहीं आए हैं। कमिश्नर वहां अभी एक बार फिर थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं, कल की तरह ही अपने समय पर। पवन खेड़ा जी से अंदर बात क्या हो रही है जानते हैं? ये सवाल पूछे जाते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे बातचीत होती है इन सवालों पे।
उसके बाद चाय ऑफर कर दी जाती है और फिर इधर उधर की बातें होने लगती हैं। फिर कुछ देर के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, वही सवाल, जाहिर सी बात है जवाब भी वही। अब ये हिमंता की पुलिस ऐसा कर क्यों रही है? दो कारण हो सकते हैं, बस दो कारण। पहला कारण, हिमंता की पुलिस को लग रहा है कि वो बार बार इस तरीके से सवाल करेगी तो जिस तरीके से जो पेशेवर अपराधी होता है वो भटक जाता है, उसके मन में चोर होता है, पाप होता है, तो वो उगल देता है। वो पवन खेड़ा से भी ऐसा ही करवा लेंगे। भाई पवन खेड़ा के पास जो तथ्य थे, पवन खेड़ा ने वो तथ्य रखे। आप एक ही सवाल को चाहे कितनी बार भी पूछो, जवाब बदलने वाला तो है नहीं, आपको कुछ हासिल होने वाला तो है नहीं। दूसरा, अगर असम की पुलिस ये सोच रही है कि वो इस तरीके से मेंटली हरास कर देगी पवन खेड़ा जी को, तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि पवन खेड़ा एक दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्ति हैं। वो टूटने वाले नहीं हैं, वो घबराते नहीं हैं, वो सवालों से भागते नहीं हैं। आप कल की तस्वीर देखिए, आज की तस्वीर देखिए, या कल देर रात जब वो निकले हैं वहां से तब की तस्वीर देखिए। हर समय पवन खेड़ा से जैसे ही मीडिया ने सवाल किया, पवन खेड़ा का जवाब एक ही, सहयोग करना, नियम और कानून के हिसाब से जांच चल रही है और जांच में सहयोग करना हर उस व्यक्ति का कर्तव्य है जो जिम्मेदार नागरिक हो, जो संविधान में मानता हो। मैं भी वही कर रहा हूं। इसके साथ ही साथ आज सुबह जब पवन खेड़ा जी वहां पहुंचे, फिर से वही सवाल मीडिया के कैमरों के सामने, और फिर से वही जवाब कि जांच चल रही है, बुलाया गया है तो जांच में सहयोग कर रहा हूं। आप रोज बुलाओ पवन खेड़ा रोज पहुंच जाएंगे, रोज इसी तरीके से सवालों का जवाब देंगे, लेकिन इसके नतीजे क्या होंगे जानते हैं? चलिए अब जरा नतीजों की तरफ चलते हैं कि ऐसा करके हिमंता की पुलिस, वो डीसीपी साहब हो, कमिश्नर साहब हो, चाहे अपने नंबर कितने भी हिमंता विश्वास शर्मा की आंखों में बढ़ा लें, अपना कद कितना भी बढ़ा लें कि देखिए साहब, हमने पवन खेड़ा को इस तरीके से प्रताड़ित किया। पहली बात, तो प्रताड़ित कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसका उल्टा असर क्या होगा जानते हैं? जैसे ही पवन खेड़ा वहां से यहां आएंगे, इसके बाद एक और अर्जी लगेगी सुप्रीम कोर्ट में और कहा जाएगा कि भाई देखिए, जांच के नाम पर ये सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित कर रहे हैं। आपने कहा था हुजूर, आपने कहा था मिलॉर्ड कि आपको जांच में सहयोग देना पड़ेगा, तो जांच में सहयोग देने के लिए मैं क्राइम ब्रांच के सामने उसी दिन तय वक्त पे उपस्थित हो गया जिस वक्त पे इन्होंने हमें बुलाया। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो सुबह से लेकर शाम तक, और फिर अगले दिन सुबह से लेकर शाम तक, और शाम तक नहीं, देर रात तक, ये हमें बिठा करके रखते हैं, प्रताड़ित करते हैं, दवा समय पर नहीं ले पाता, ये तमाम चीजें चलती हैं। और ऐसे में हुजूर आप खुद सोचिए कि भला और कितना सहयोग मुझे करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी है पब्लिक डोमेन में है, जो कुछ भी है, जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ऑनलाइन मौजूद है, यूट्यूब के गलियारे में मौजूद है, उसे तमाम लोगों ने देखा है, तमाम टीवी चैनल्स ने चलाया है। मेरे पास बताने को और कुछ है नहीं, और जो कुछ भी था वो मैं उनको बता चुका हूं। मिलाड, अगर आप कहेंगे कोर्ट में बताने के लिए तो कोर्ट में भी आ जाऊंगा और कोर्ट में भी बता दूंगा, लेकिन कोर्ट में कम से कम ये तो नहीं होगा कि मुझे सुबह से लेकर शाम तक बिठा लिया जाएगा, मुझे मेंटली हरेस किया जाएगा। और जैसे ही ये तर्क रखे जाएंगे ना सुप्रीम कोर्ट में, हिमंता की पुलिस की लंका लगेगी। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, वो भी मिल गई। एक और गलती हिमंता की पुलिस कर सकती है जिसकी संभावनाएं वहां पर कुछ लोगों ने जताई, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 8 मई की तारीख, 9 मई को चुनाव थे, 8 मई की तारीख को एक वीडियो जारी करी थी। यह वीडियो पवन खेड़ा जी के ट्विटर हैंडल से नहीं आया था, बल्कि कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से इसे साझा किया गया था, शेयर किया गया था। हिमंता की पुलिस एक और ब्लंडर करने की तैयारी भी कर रही है। हो सकता है
कि पवन खेरा को चूंकि उस पीसी के आधार पर वो गिरफ्तार नहीं कर सकते, हिरासत में नहीं ले सकते, तो उस वीडियो के आधार पर एक नया केस दर्ज करते हुए, एक नया केस बनाते हुए पवन खेड़ा को हिरासत में लेने की तैयारी भी कर रही थी। ऐसी जानकारी सोर्सेस के हवाले से हम तक आई। लेकिन अगर ऐसा भी असम की पुलिस करती है तो यह बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। हालांकि ऐसा करने के बाद, चूंकि आज शुक्रवार है, कल शनिवार, फिर रविवार, पवन खेड़ा को जमानत के लिए इंतजार करना पड़ेगा सोमवार तक का। वो तब तक हिरासत में जरूर रहेंगे, लेकिन इसके बाद पवन खेड़ा की जो लीगल स्थिति है अदालत में, वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। हेमंता बिस्वा शर्मा बयान देकर के तो वैसे ही अपनी मिट्टी पलीत करा चुके हैं। जिस तरीके की जबान का उन्होंने इस्तेमाल किया, उन तमाम बयानों को वर्डिक्ट में अपने खुद सुप्रीम कोर्ट ने शामिल किया और कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, एक मुख्यमंत्री, उससे इस तरीके की भाषाई मर्यादा की उम्मीद नहीं रखी जाती और ये सीधे तौर पर पॉलिटिकल वेंडेटा का केस लगता है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये केस लगता है, लिहाजा हम पवन खेरा को अग्रिम जमानत दे रहे हैं। तो उस समय जो टिप्पणी आई थी, उस समय जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, उससे ही हिमंता को बहुत बड़ा झटका लग गया था। और अब अगर ऐसा हिमंता की पुलिस करती है तो फिर ये मान के चलिए कि ये हिमंता के लिए और भी ज्यादा बड़ी मुसीबत खड़ा करने जैसा होगा। हालांकि कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी गलती हिमंता की पुलिस करेगी नहीं। अब दोस्तों, आज देर रात तक एक बार फिर बहुत हद तक संभव है पवन खेड़ा जी से पूछताछ हो सकता है कल फिर बुला लिया जाए, या ये भी हो सकता है कि आज पवन खेड़ा जी को कहा जाए ठीक है आप जाइए, अगली बार फिर बुलाएंगे, और अगली बार हो सकता है कि अगले हफ्ते ही बुला लिया जाए। ये तमाम चीजें चल रही हैं। जो भी अपडेट असम से पवन खेड़ा जी को लेकर के आएगी, मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहूंगा। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैं समय समय पर जो अपडेट्स हैं वो देने की कोशिश करता रहूंगा। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, अगर आप चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा, और यदि आप चाहें तो मुद्दा जिस वक्त पे एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उस वक्त में आप हमारी छोटी छोटी मदद कर सकते हैं। इसके लिए आपके स्क्रीन पर QR कोड है और नीचे UPI का नंबर भी। बहुत शुक्रिया।